नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है और उन परिणामों से उत्साहित कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल जो है पूरे जोर शोर से हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारियां कर रही है। और आज हम चर्चा करने के लिए जिस शख्स के साथ जुड़े हैं वो शख्स है पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजलाल बैवलपुरिया जी। उनसे चर्चा करेंगे थोड़ा हाल फिलहाल की जो राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, और दूसरा एक कल कार्यक्रम होने जा रहा है उकलाना के अंदर, जो बहन कुमारी शैलजा जी हैं जो कि पूर्व में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं और अब फिलहाल लोकसभा सांसद है सिरसा से। उनके स्वागत के लिए एक कार्यक्रम हो रहा है, उसकी थोड़ी जानकारी हम बृजलाल जी से लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कार्यक्रम कल होने जा रहा है? कल स्वागत समारोह है बहन कुमारी शैलजा जी का, जिन्होंने सिरसा लोकसभा से प्रचंड जीत हासिल की है। इस समारोह पर जो यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के साथी अपने गृह क्षेत्र से सिरसा लोकसभा क्षेत्र में गए हैं, उनका स्वागत के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनको प्यार जताने के लिए खुद प्रतिभोज का उन्होंने निमंत्रण दिया है और खुद प्रोग्राम कर रहे हैं और स्वागत समारोह में हम सब तैयार हैं। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी में उत्साह नजर आ रहा है, तो इस उत्साह को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब से उत्साह जबरदस्त जोरों से हो रहा है। लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद तो हरियाणा में इतना उत्साह हो रहा है कि हरियाणा में 90 की 90 सीटें आएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ कद्दावर नेता या यूं कह लीजिए गुटबाजी जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। हाल फिलहाल में घटनाक्रम घटा जिसमें भिवानी से सांसद रही श्रुति चौधरी जी और उनकी माता जी किरण चौधरी जी बीजेपी ज्वाइन करती हैं। इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया, आप उस फैसले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, परिवार है, परिवार में मन मुटाव हो जाता है। तो ये रही फैसले की बात, हमें बड़ा दुख हुआ है कि हमारे परिवार से कोई सदस्य जाता है। मैं मानता हूं जो किरण जी को भी बड़ा दुख हुआ होगा पार्टी छोड़ते हुए। इतने लंबे समय तक उन्होंने पार्टी की सेवा की है, पार्टी का साथ दिया है, तो वो तो उनका निजी फैसला है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, किस स्थिति में लिया। जो निर्णय लिया तो व्यक्तिगत फैसला कह सकते हैं उनका। तो हमें भी दुख है और उनको भी दुख जरूर हुआ होगा, इतने लंबे समय तक पार्टी में रहे हैं। कल के कार्यक्रम के लिए बृजलाल की क्या तैयारियां हैं? बृजलाल ही नहीं, पूरा हल्का कुमारी शैलजा के लिए पल के मिठाई बेटा है। सभी हल्कों में पूरा उत्साह है कि बहन कुमारी शैलजा जी आ रही है, प्रचंड जीत के बाद आ रही है, अपने गृह क्षेत्र में आ रही है। लोगों में बड़ा भारी उत्साह देखने को मिल रही है कि इतनी लंबी जीत के बाद पहली बार आ रही है और खुद भोजन का आयोजन कर रही है। जो अपने सिरसा लोकसभा क्षेत्र में सभी साथी गए हैं, वर्कर साथी गए हैं, जो भी गए हैं, उन्होंने सेवा की है, तो उसके लिए खुद धन्यवाद करने के लिए आ रही है साथियों। विधानसभा चुनाव नजदीक है, बृजलाल बैवलपुरिया जी एक काफी लंबे गैप के बाद दोबारा से दिखाई देते हैं, क्या कारण रहा इस गैप का? देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते। मैं जिला परिषद अध्यक्ष बना, उस दौरान से सन 2008 में मैंने उकलाना में मकान बनाया, उकलाना में मेरा वोट है, उकलाना में बड़े लंबे समय से सेवा की मैंने। उकलाना का ऐसा कोई गांव छूटा नहीं है जहां बृजलाल बैवलपुरिया ने जो लोगों द्वारा दी गई कलम, जिला परिषद के अध्यक्ष की, उस कलम के माध्यम से मैंने ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष की कलम के माध्यम से कहीं न 5 लाख, कहीं 10 लाख, 15 लाख, करोड़ों रुपयों की लागत से उकलाना हल्के में काम किया है। और विशेष तौर से आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मुझे कभी पैसों के लिए मना ही नहीं किया, विकास के लिए, तो उनके माध्यम से भी हमने उकलाना हल्के में बड़ी सेवा की है। और बात रही लंबे समय की, अब मान लीजिए 3 साल से घरेलू परिस्थिति थी, मेरी बहन बीमार थी, उसकी सेवा में लगा और मेरी बहन ने भी आशीर्वाद दे दिया, जब भाई तेरा इलेक्शन का समय आ गया है तो आप आज जाओ और इलेक्शन की तैयारियां करो। उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोरोना काल का समय था, दोनों समय, उस घड़ी में भी मैं पूरे उकलाना हल्के के अंदर सैनिटाइज किया, मास्क वितरित किया, 2 बार किया पूरे हल्के के अंदर, शहर के अंदर कोई गांव अछूता नहीं रहा हो जिससे मैं ना जुड़ा हो दुखी घड़ी के अंदर। तो बीजेपी वाले तो घरों में दुबके हुए थे, हम सब जहां लगे हुए थे, उसमें बहन कुमारी शैलजा जी ने भी किया था, हमने भी किया था, आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला भी 2 बार उकलाना में उस समय आए थे, कोरोना के समय, वो शुरुआत करके गए थे। हमने प्रत्येक गांव के अंदर
ये कार्य किया। प्रत्येक गांव में हम जाते थे, अपने वर्करों को बोलते थे, 10-10, 15-15 ट्रैक्टर लिए तैयार मिलते थे और हम स्वागत की तैयारियां करते थे और करते थे। एक चर्चा ये भी छिड़ी हुई है कि बहन कुमारी शैलजा जी है उकुलाना से खुद चुनाव लड़ सकती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ से इलेक्शन करे। पूरा हरियाणा इंतजार कर रहा है शैलजा जी यहाँ से इलेक्शन लड़े और प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष वो बनी थी और पहली ही महिला चीफ मिनिस्टर हरियाणा के अंदर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं पूरे हरियाणा के अंदर। और ये भी आवाज है कि कुमारी शैलजा जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी के लंबे समय से उनके बहुत नजदीक रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि उनका आशीर्वाद आने वाले सन 2024 में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी और उनके इतिहास रचेगी। कल बृजलाल बैबलपुरिया के जो साथी हैं, जो बार बार कई मौकों पर बृजलाल के साथ दिखाई देते हैं, क्या वो दिखाई देंगे? देखिए, मैं मानता हूं जब भी मैं उकलाना आता हूं, आप कहते हैं कि 2.5 या 3 साल से आप गायब रहे, ये कोई दो राय नहीं, घर में परिस्थिति ऐसी थी। तो जब भी जिस साथी के पास जाता हूं तत्पर तैयार रहते हैं। अब आप पिठमना गांव में देख लीजिए, पिठमना गांव के अंदर 53 से ऊपर चाय पानी का प्रोग्राम हुआ था। ऐसा माहौल था कि जैसे आज इलेक्शन हो रहा हो, सब फूल मालाओं से स्वागत किया, जबरदस्त स्वागत किया। चाय पिलाली में सुबह 9 बजे लगा था और रात के 9 बजे तक गांव में कार्यक्रम हुआ था। मुझे टाइम का नहीं पता लगा। इस 50 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद भी लोगों ने स्वागत के लिए तैयार रहा और जलपान का मेरा कार्यक्रम किया। इसी तरह शामसूद में, साबरवास में डे बाई डे इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है। तो मैं तो लोगों को और अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे साथ तत्पर खड़े रहते हैं और तैयार रहते हैं। कोई भी मेरा साथी दूर नहीं है, चाहे आज वो बीजेपी में है, वो मेरे लिए तैयार है, मेरे लिए तैयार है, आएंगे। और उन साथियों को मैं अपना नजदीकी साथी मानता हूँ और मेरे साथ देने के लिए तत्पर तैयार है। उसी कड़ी में आप कल देख लेना कितना हजूम जूमेगा कि बहन कुमारी शैलजा के स्वागत के लिए आप अपनी उनकी तस्वीर कैमरे में कैद कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा। अंत में आप कोई संदेश दर्शकों को या अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहें तो? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, हमारी प्रिय नेता कुमारी शैलजा जी अपने गृह क्षेत्र में उकलाना में कल आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए और स्वागत का आपको पता चल जाएगा। अग्रवाल सेवा सदन में मैं सबको आमंत्रित भी करता हूं और अग्रवाल सेवा सदन में हजूम भी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बृजलाल बैबलपुरिया जी, जो कि लोकसभा परिणामों से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि इन्होंने कहा है अगर बहन कुमारी शैलजा जी खुद चुनाव में उतरती है तो उनके लिए ये तन मन धन से अपनी सेवाएं भी देंगे। कल के कार्यक्रम की जो गतिविधियां हैं या कल के कार्यक्रम का जो प्रसारण है वो हम आपको जरूर अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।